हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है अलंकार, जो हमारे बोर्ड पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 अंक कन्फर्म है इनसे आने का। ये टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। 2 अंक हम अपने हाथ में रखने वाले हैं। आज आपको इसे क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। बहुत ही आसान शब्दों में, आसान उदाहरण में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। 3 अलंकार हमें पढ़ना है और इन तीनों में से एक ना एक आपके पेपर में अवश्य ही पूछे जाएंगे। जो पूरा अलंकार होता है वो 2 भागों में बांटा गया है, एक अर्थालंकार, दूसरा शब्द अलंकार। लेकिन हमारे क्लास 10th में बोर्ड पेपर में अर्थालंकार सम्मिलित आता है। ठीक, तो अर्थालंकार में हमें जो पढ़ना है वो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इन्हीं तीनों को याद करना। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा 2 अंक की, कन्फर्म 100%। तो आइए हम समझते हैं अलंकार को। अलंकार अलंकार पहले कहते किसको हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार। जिस तत्व से काव्य की शोभा बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार जैसे मिला हुआ है अलम धनकार। अलम क्या का अर्थ होता है? आभूषण। क्या होता है इसका अर्थ? आभूषण। मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी आभूषण पहन लेते हैं तो हमारी शरीर की शोभा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से काव्य की जो शोभा बढ़ा दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चलिए आइए देरी न करते हुए हम आपको सभी टॉपिक क्लियर करवा देते हैं जो हमारे बोर्ड पेपर में आएंगे। देखिए पहला टॉपिक क्या है? उपमा अलंकार। समझने के प्रयास कीजिएगा आप लोग। अगर आपको नोट करना है तो पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद इसे नोट कीजिए। यही परिभाषा आपको याद करना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल शब्दों में हमने लिख रखा है। देखिए उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उसके समान गुण वाले या समान स्वरूप वाले या उसके आधार पर कोई तुलना करते हैं या समानता बताते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। जैसे आप अपने गुरु का तुलना किसी दूसरे से करते हो या किसी अपने कलम की तुलना है। मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, इस पेन की तुलना आप दूसरे पेन से करते हो कि जिस प्रकार ये पेन चल रहा है उसी प्रकार दूसरा पेन भी, मेरा भी पेन इसी प्रकार चलती है ना? या फिर कोई कंपनी का पेन हो, जैसे हमारे लिंक का पेन हो और आप इसकी तुलना कर रहे हो नटराज से, है ना? तो जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु से तुलना किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण किसके समान? गुलाब के समान क्या है? कोमल हैं। मतलब राधा का चरण की तुलना किससे किया गया है? गुलाब से किया गया है। देखिए उनके चरण की तुलना किससे किया गया है? गुलाब की तरह। दूसरा उदाहरण, हरि पद कोमल कमल से। हरि का पद, पद मतलब पैर, हरि का जो पैर है वो कोमल है। किस प्रकार से? कमल के समान कोमल है। ये हरि का पद पैर किससे तुलना किया गया है? कमल से किया गया है। ठीक, अब देखिए, अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की समानता बताई जाए। तो यहाँ पर कौन सी वस्तु का है? तो हरिपद, हरिपद इनकी समानता बता रही है। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाए। अब हरिपद की तुलना किससे कर रहे हैं हम? कमल से। तो ये उपमान है। उपमान जो शब्दों में, वाक्यों में क्या करे? किसी वस्तु से तुलना की जाए। जिस वस्तु से तुलना करे वो उपमान और जिस वस्तु की जाए वो उपमेय। अब इसमें अगला टॉपिक क्या है? वाचक शब्द, जिससे हमें पहचान होता हो या पहचान कराने वाले शब्द हो। जैसे हरि पद कमल कोमल, कमल से क्या पहचान करवाए? कमल से क्या हो गया? वाचक शब्द।
और साधारण धर्म इसका चौथा पाठ, जो गुण उपमेय और उपमान में समान रूप से रहते हों। जैसे हरि का पद कोमल तो है ही, अब इनका हरि का पद भी कोमल और कमल भी क्या है, कोमल। यही कह रहा है कि जो उपमेय मतलब जो समानता बताई, जिससे समानता बताई जाए, और कमल क्या है, उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाए, दोनों का जो रूप है वह समान होना चाहिए। पद भी कोमल है, कमल भी कोमल है ना। तो हरि पद कोमल कमल से, ये कमल क्या है, तो कमल हमारा साधारण धर्म है, से क्या है, वाचक शब्द है, और कमल क्या है, उपमान है, और हरिपद क्या है, उपमेय। तो आपके समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। बहुत ही आसान उदाहरण है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रूपक अलंकार समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा, रूपक अलंकार, जहां उपमेय या उपमान का भेद ना किया जाए, मतलब अभेद, कोई भेदभाव ना हो, किसका, उपमेय में उपमान का। उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की समानता बताई जाए। उपमान क्या होता है, जिस वस्तु से तुलना की जाए, अभी आपको समझाया गया था, है ना। तो जहां उपमेय और उपमान का भेद ना किया जाए, अभेद रहे या आरोप किया जाता हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण प्रभु का जो चरण है और कमल जो है, चरण भी और कमल भी, ये वंदना के योग होते हैं, पूजने योग होते हैं। हरि के कमल जो हरि के सॉरी हरि के जो चरण हैं और कमल जो हैं, ये दोनों इसके काम में आते हैं, वंदना के योग आते हैं, मतलब पूजने के योग आते हैं। समझ गए होंगे आप कि चरण, हरि का चरण और कमल दोनों क्या हैं, पूजने योग, वंदना के योग आते हैं, है ना। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता है। ठीक, ये 2 उदाहरण बहुत ही आसान है, आप इन्हें याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे आसान, चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक, अगला देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या की जाए, संभावना, किसमें, उपमेय में उपमान की। उपमा, उपमेय, उपमान, ये 2 चीज तो आपको समझना ही पड़ेगा, शुरू में ही समझा दिए, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। उदाहरण, ले चला साथ में तुझे कनक, कनक में धतूरा बात हो रही है। ले चला साथ में तुझे कनक, और ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, मतलब धतूरे को मैं इस प्रकार लेकर साथ जा रहा हूँ जैसे कोई भिखारी सोने को लेकर जाता हो, है ना। तो इसमें संभावना क्या है कि कनक की संभावना हो रहा है सोने की, मतलब कि ले चला साथ में तुझे कनक, जिस प्रकार से कनक मतलब धतूरा, है ना, लेकिन आपको यहाँ संभावना क्या हो रहा है कि स्वर्ण की संभावना हो रही है ना। लेकिन कनक में क्या है, धतूरा, कि ले चला साथ में तुझे कनक, जिस प्रकार से धतूरे को मैं साथ ले जाता हूँ, किस प्रकार से, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जिस प्रकार से भिखारी सोने को लेकर जाता है। दूसरा समझेंगे, सिर फट गया उसका वहीं, सिर उसका वहीं फट गया, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अरुण मतलब होता है लाल, लाल रंग का घड़ा जिस प्रकार से फट जाता है, उसी प्रकार से उसका सिर भी क्या हो गया, फट गया। सिर फट जाता तो ब्लड बनने लगता है, खून बनने लगता है लाल रंग का। तो यहाँ पर संभावना क्या दिया रहा है कि जिस प्रकार से अरुण रंग का घड़ा होता है, उसी प्रकार उसका सिर फट गया। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान क्या होता है, इसमें मानो, जानो जानो, मनु मानो शब्द का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर ये समझ गए होंगे तीनों अलंकार को, और आप इसे याद कर लेंगे। आप इसे वीडियो को पॉज करके, रोक करके, आप इसके परिभाषाओं को आप नोट कीजिए, और यही परिभाषा, यही उदाहरण आपको याद भी करना बहुत आसान है। लीजिए,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो आपके क्लास में हो, है ना, उनके लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। मैं अगली वीडियो में आपके लिए दोहा, रोला, सोरठा से संबंधित वीडियो बनाऊंगा, उसे देखना ना भूलिएगा। उससे भी 2 नंबर कन्फर्म है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।